अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। मुल्क में ओमिक्रॉन वायरस कोविड केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और दीगर रियासतों में इसके पैर पसर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रियासतों में कोविड के सबसे ज़्यादा सरगर्म केसेस दिखाई दे रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र हुकूमत पिछले कोविड की उनकी साबिक़ा सूरत हाल के आदात व शुमार को जहन में रखते हुए इंतहाई चौकसी इख्तियार कर रही है। मौजूदा कोविड के बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र बहुत जल्द सरकारी हुक्काम नई तहदीदात और कुछ गाइडलाइंस और अहकामात जारी हो सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र अवाम में दोबारा लॉकडाउन जैसी सूरत हाल से बचने एहतियात बरतना लाजिम है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी के विष्णु देवी मंदिर में भगदड़ की इत्तलात मिल रही है। विष्णु देवी मंदिर इंतज़ामिया के मुताबिक भगदड़ इस वक्त शुरू हुई जब बग़ैर इजाज़त कुछ भक्त अंदर जाने की कोशिश की। इस दरमियान भगदड़ में इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ई हो गई और कई अफराद ज़ख्मी होने की बात की जा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे और महलूकीन के मुतासिरीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। बेत की टोकरियां तैयार करने वाले मजदूर पेशा अफराद की झोपड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। इनका माल भी इस आग की नज़र हो गया। ये वाक़या 31 दिसंबर को विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब इस वक्त मुहिम आतिशगदी का वाक़या पेश आया जब वहाँ एक झोपड़ी में खाना तैयार किया जा रहा था। नामालूम तरीक़े से आग ने झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम तमाम झोपड़ियाँ और उनमें मौजूद घरेलू सामान जो मुकम्मल तौर पर सामान जल गया। नाज़रीन, पेश है आज की चौथी खबर की तरफ। हिंदुस्तानी मजदूर की किस्मत चमक उठी। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इस कहावत के मज़दाक मज़दूर के लिए ये कहावत सच साबित हुई। किस्मत ने इस मज़दूर का साथ दिया। वो यूनाइटेड अरब इमारात में यानी दुबई में 10 मिलियन दरहम का वो मालिक बन गया। तफसीलात के मुताबिक ये नौजवान फुजेरा दुबई में मेसन की खिदमत अंजाम दे रहा था। उसका कहना है कि वो रवानगी के वक्त क़र्ज़ लेकर रोज़ी रोटी की तलाश में दुबई पहुंचा था। लॉटरी की रकम हासिल होने के बाद उसने अपने गांव में तालीमी मराकज़ और स्कूल्स पर कुछ रकम खर्च करने का उसने इरादा ज़ाहिर किया। नाज़रीन, बढ़ते हैं पाँचवीं खबर की तरफ। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्रा रेड्डी ने कहा कि साल गुज़िश्ता 2021 में तेलंगाना में जराइम का मजमूई तनासिब 4.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस सिलसिले में साइबर क्राइम 2% का इजाफा हुआ। डीजीपी ने मज़ीद कहा कि जुमला 8,828 केसेस में से 5,583 मेजर और बड़े क्राइम और 1,191 ऑनलाइन फ्रॉड केसेस पाए गए। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं छठवीं खबर की तरफ। यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 केसेस में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस से मुल्क भर में तादाद भी बढ़ रही है। ताहम हुकूमत इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और इलाज के इंतज़ामात में लग गई है। कई अफराद को सेहतयाबी के बाद उनके घर जाने की इजाज़त भी दी जा रही है।
पेश नाजरीन आज की 7वीं खबर। चेन्नई के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने बारिश से मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की कि अगले 24 घंटों के दौरान कोस्टल तमिलनाडु, पांडिचेरी और किरियाकल में भारी बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। ये नाज़रीन बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सनती नुमाइश के पेश नज़र जो 45 दिन के लिए ट्रैफिक तहदीदात और उसके ट्रैफिक ज़वाबित जारी किए हैं, जो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी यानी 2022 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। बढ़ते हैं नाज़रीन आज की आखिरी खबर की तरफ। तेलंगाना स्टेट IT एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KT रामाराव ने हफ्ते की सुबह 1 जनवरी 2022 को शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने साल को नए साल से जोड़कर दोबारा नए साल का आगाज़ किया गया है। GHMC के SRDP प्रोग्राम के ज़रिए ट्रैफिक को कम करने के लिए एक और ब्रिज तैयार हो गया है, जिसकी तामीरी लागत 333 करोड़ है। 6 लाइनों वाला ये ब्रिज फ्लाईओवर ब्रिज बराह रास्त टोली चौकी से लेकर शेर लिंगमपल्ली मलकम चेरू तक है। बहरहाल इस सिलसिले पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। बहरहाल नाज़रीन देखते रहिए ASJ न्यूज़ और दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। खुदा हाफ़िज़।